हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्पीकर थोड़ा सा। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वकालं कृतं मन्ये भवतां च यदा प्रियं सपालो यद्देशे लोको वायुरेव घनावली। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े से बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान के सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोग का अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग बड़े समय के बाद वापस आ गए हैं, तो आप सबका श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे भागवत कथा कार्यक्रम के जो भी आयोजक हैं,
तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत है। हरे कृष्ण। नए हॉल में स्वागत है आपका। तो कैसा लग रहा है आपको नए हॉल में? हरे कृष्ण। नया नया लग रहा है। ओके, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोग श्रीमद् भागवत में भीष्मदेव की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के तत्पश्चात भीष्मदेव को लग रहा था, युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि उनको राज्य देने हेतु इतने सारे करोड़ों सैनिकों की हत्या हुई है युद्ध भूमि में, इससे वो दुखी हो रहे थे। तो उनको समझाते हुए, युधिष्ठिर महाराज को समझाते हुए भीष्मदेव कहते हैं कि ये आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए हैं, या फिर आपने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए थे उसके कारण आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि ये किसकी वजह से हुआ है? ये काल का परिणाम है। इस संसार में काल का प्रभाव हर जगह देख सकते हैं आप। काल के प्रभाव से बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और जो जवान हो गए वो धीरे धीरे बुढ़े हो जाते हैं और फिर बुढ़े धीरे धीरे काल के गाल में समा जाते हैं और फिर आत्मा अपने नए प्रवास के लिए वापस निकल जाता है। तो एक जिंदगी कैसे है? किताब के जैसे है। एक अगर आपने कोई किताब लिखना चालू कर दिया है, किताब तो सबको लिखना ही है, सब लोग अपना अपना किताब लिखते हैं जीवन का। तो आपने लिखना प्रारंभ कर दिया है, अब उसमें क्या लिखना है आपके ऊपर निर्धारित है। आप क्या लिखना चाहते हैं उसमें। तो प्रतिदिन आपके पास ये चॉइस है कि मुझे क्या लिखना है इस बुक के अंदर। आज के दिन भर में मैंने कितना सेवा किया, कितना भगवान का भजन पूजन किया, कितने वैष्णव के साथ अच्छी बातें की, भगवान को कितने लोगों तक पहुंचाया मैंने। हर दिन में आपका डायरी में आप लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो रोज उसमें गाली भी लिख सकते हैं। आज मैंने 5 वैष्णव को गाली देके आया हूँ, आज मैंने 4 लोगों के पॉकेट मार दिया, आज मैंने 4 लोगों की प्लेट से महाप्रसाद चोरी किया। हरे कृष्ण। आज मैंने माला मोबाइल देखते हुए किया। तो आप अपनी कहानी लिख रहे हैं और अंत में जब समय आएगा तो किताब बंद। एक बार उसमें जो लॉक हो गया, बस इस जीवन का कहानी उसी के साथ समाप्त। और उसमें जो भी लिखा है आपने, उससे फिर आपको एक मौका मिलेगा। अब पता नहीं वो मौका इंसान के रूप में मिलेगा या चूहे के रूप में मिलेगा या कौवे के रूप में मिलेगा लिखने के लिए नया कहानी। तो जिस प्रकार हम इस संसार में अनेक अनेक चीजों को नियंत्रित करने का कोशिश करते हैं, लेकिन नियंत्रण उतने हद तक ही हो पाएगा जितने हद तक भगवान उसको नियंत्रण करने देते हैं। उसके परे आपके पास केवल एक चीज बचता है और वो चीज है आप जो भी आपके साथ होता है उसको कैसे रिएक्ट करते हो। जितना अच्छा बर्ताव करोगे जेल में, उतने जल्दी जेल से छूटोगे। जितना ज्यादा उसके प्रति विरोध करोगे, चिल्लाओगे, उतना अंदर वापस, और अंदर वाले जेल में लेके जाते हो। तो ये कैदी ज्यादा खुंखार लग रहा है, इसको अंदर वाले सेल में बंद कर दो। तो जब विपरीत स्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, वैष्णव की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने बल के ऊपर सुलझा नहीं सकते जीवन में, राइट। इसलिए यहाँ पर भीष्मदेव समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि काल के चाल से आप डिस्टर्ब मत हो जाइए। काल का काम है अनेक अनेक ऐसी क्रिया को करना जिन क्रिया को देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे ये तो कभी सोचा नहीं था हमने ऐसा होगा जीवन में। जो आपने नहीं सोचा था ऐसा होना, मतलब आप समझ जाओ कि काल क्या कर रहा है आपके ऊपर, प्रचंड तरीके से दबाव बना रहा है।
ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि मेरे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। मेरे नियंत्रण में केवल एक चीज है और वो है मेरी वाणी। उस वाणी से मैं अगर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे अगर भगवान का नाम स्मरण करूं तो मेरा अच्छा भविष्य बनेगा। और अगर मैं उसी वाणी से खाली कंप्लेन करूं, क्रिटिसाइज करूं, दोष ढूंढूं मैं, तो फिर मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसी प्रसंग में हम लोग रामायण के कुछ पन्नों में चर्चा कर रहे थे। अगर आपको याद रहेगा पिछली बार यात्रा जाने के पहले हम लोग मिले थे। रामायण में हम लोग इस प्रसंग में पहुंचे थे जहां पर दशरथ महाराज को कैकेयी ने 2 वर मांग लिए थे और कहा था कि आप अपने पुत्र राम को वनवास भेज दो और भरत को क्या करो, राजा बना। और कभी तत्क्षण आप तत्क्षण यहाँ से वनवास चले जाओ, ऐसा कहने के लिए कह दिया था राम को। तो उस प्रसंग में हम लोग थे और जहां तक मुझे याद है कि जब राम ये उपदेश पाते हैं अपने माता पिता से, ये उपदेश पाने के बाद सबसे पहली चीज वो अपने प्रजा से मिलते हैं। और प्रजा से मिलने के बाद जब प्रजा को समझ में आता है कि राम राज्य संभालने वाले नहीं है, क्योंकि जहां पर कोरोनेशन किया गया था, राज्याभिषेक जहां पे होने वाला था, राम उस जगह पे न जाते हुए दूसरी जगह चलते हैं। और राम के ऊपर जो छत्र पकड़ा था लक्ष्मण ने, जब कैकेयी महल से बाहर आए तो छत्र भी नहीं था और लक्ष्मण चावल भी नहीं कर रहे थे। इन सारे संकेतों से राम समझ गए, जनता समझ गई कि राम राजा बनने वाले नहीं है। और राम ने जाकर जो राजगद्दी था कोरोनेशन का, उसको 3 बार प्रदक्षिणा किया और वहां से निकल गए, उसको सम्मानित किया। तो इससे प्रजा ये देख चुकी थी और समझ गई थी कि राम राजा बनने वाले नहीं है। राइट, ये खबर लक्ष्मण को लग चुकी थी और हमने देखा था उस एपिसोड में कि किस प्रकार लक्ष्मण से उनका वार्तालाप होता है। और लक्ष्मण कोशिश करते हैं अपने आप को रोकने की, लेकिन अभी इस समय राम के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। वनवास मिलना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपनी माँ को समझाना और सीता को समझाना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जीवन में कई बार ऐसा होगा कि कुछ डिसीजन आपके पास होगा, डिसीजन तो तुरंत ले सकते हैं आप, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं उनको समझाना बड़ा कठिन होता है। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए हमने देखा था कि जब सारी प्रजा रोने लगी, और लक्ष्मण भी रो रहे थे, इस तरफ राम एकदम तटस्थ। तो उनका तो अवतार ही इसलिए था कि मैं किसी भी चीज से विचलित नहीं होता, चाहे जमीन आसमान फट ना जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने जो निर्णय लिया है और जो मुझे सेवा दिया गया है उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, उससे मैं बिल्कुल भी हिलूंगा नहीं। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं माता स्पर्शस्तु कौन्तेय, ठंडी हो या गर्मी हो, हमें अपना रोज का ड्यूटी करना ही पड़ता है ना। ऐसा नहीं होता है कि सर्दी का मौसम आता है तो हम बोलते हैं अभी सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है। राइट, इस बार तो कार्तिक में ठंडी नहीं हुआ, लेकिन जनरली कार्तिक में ठंडी होता है। राइट, बच गए आप लोग। मंगला आरती आते थे आप लोग, घर में जपा करते थे, तो सब लोग कार्तिक में जपा किए कि नहीं अच्छी तरह से किए? अरे किए तो बोलिए हरि बोल। कर रहे ना जपा? हाँ जी, जपा कर रहे, आप कर रहे? ये किनके सुपुत्र है? अच्छा, माता जी मम्मी के सामने बैठे, कुछ होगा तो प्रोटेक्शन पीछे। हरे कृष्ण। तो कुछ भी कष्ट हो जाए हम अपने कर्तव्य से दूर नहीं हटते, इसे कहते हैं निश्चय। मानो राम ये दिखा रहे हो, राइट, कि मुझे आगे जाके गीता बोलना है, उसके पहले मैं दिखा रहा हूँ, खाली लेक्चर बाजी नहीं कर रहा हूँ, आगे जाकर मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे तटस्थ रहना चाहिए। तो 5 चीजें बताई गई है भगवान राम के बारे में कि रिवर्सल्स अगर जीवन में हैंडल करने हैं
तो क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहला गुण उनका था, जब हमने देखा था विश्वामित्र मुनि के साथ वन में गए थे, एक राजकुमार होने के नाते वन में उनको क्या सुविधा मिली थी? जंगल में घास के ऊपर सोना, जो भी जंगल में मिलेगा कंदमूल फल फूल ऋषि मुनि के आश्रम में वही खाते थे, राइट? तो वहां पे राम ने अपना एक गुण दिखाया था, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कला। ऐसा नहीं कि आज महल मिल गया तो आप लोग बड़े उत्साह में हैं, कल अगर ये महल नहीं मिला तो हम लोग वापस उस मैदान में जाएंगे। मैदान मालूम है ना? मैदान याद है? मैदान में लेक्चर हुआ था, गर्मी हो रही है बड़ी, लोग बोलते नहीं बट दिख जाता है। तो अभी आप लोग ऐसे बैठे हैं और हमारा है, जब मैदान में लेके जाऊंगा तो ऐसे होते हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूँ, वो देखते ही नहीं। वो मन ही मन बातें रहते हैं, थोड़ी तो हवा आ जाए, हवा तो कहीं से हवा दे दो, कहीं से हवा नहीं आ रही और मच्छर भी काट रहे। तो कैसा होता है कि अगर हमारे पास एक गुण नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जीवन एक समान स्तर पर नहीं चलता है। आज जीवन में आपके पास बहुत कुछ मिला होगा भगवान की कृपा से, कल भगवान की कृपा से चला भी जाएगा, फिर वापस आएगा भी, फिर चला भी जाएगा। ये चक्र चलता रहता है संसार में। जैसे वो आपने देखा है ना, वो जो पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है बेड पे, उसका अगर वो हार्ट का धड़कन अगर ऊपर नीचे नहीं होता है, अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो क्या हो जाता है? मर गया। वैसे जीवन हमारा ऐसा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होने देगा, इसलिए भगवान भी कुछ ना कुछ करते रहते ताकि भक्त मेरा चलते रहे आगे, सुस्त ना हो जाए वो एक जगह बैठकर, राइट? आप लोग सोना मत बिल्कुल भी, पीछे लोग खंबे के पीछे सो रहे हैं, सुस्त मत हो जाओ। तो जीवन ऐसा है कि हमें एडाप्ट करना सीखना चाहिए कोई भी सिचुएशन में, चाहे जंगल मिले, महल मिले, किधर भी हो, हम उसके लिए तैयार हैं। ये पहला गुण भगवान राम ने दिखाया था। दूसरा सीता स्वयंवर में दिखाया था उन्होंने, फोकस। जब सीता का स्वयंवर किया उन्होंने तो तुरंत सामने सीता रेडी थी वरमाला पहनाने के लिए, लेकिन राम विचलित नहीं हुए। अरे वाह, ये तो इंतजार कर रहा था मैं, एक क्या दो चार माला पहना दो फटाफट। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रिवर्सल्स। पॉजिटिव रिवर्सल मतलब जब जीवन में कभी अनुकूल होता है तो जरूरत से ज्यादा उत्साही हो जाते हैं। तो उस समय भगवान राम ने ऐसा नहीं किया, वो गए बोले विश्वामित्र मुनि के पास और परमिशन लिया और कहने लगे कि मुझे पिताजी की परमिशन लगेगा, मुझे थोड़ी ना जंगल में आपके साथ बोला था कि विवाह करके आओ, मुझे खाली भेजा था आपके साथ, तो ये मैं नहीं कर सकता। तो ये उनका एक गुण दिखाता है, फोकस। जिस काम के लिए आया हूँ वो काम मेरा होना चाहिए, बाकी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी जीवन में, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है मुझे, राइट? उसके बाद तीसरा क्वालिटी उन्होंने दिखाया था, जब उनको राज्याभिषेक होने की सूचना उनको मिली थी, तो जो एक ऑर्डिनरी, ठीक है राजकुमार तो भी बड़ी पदवी है, बट सडनली एक दिन राजा बन गए तुरंत, तो बहुत बड़ा ऐसा हार्ट में अटैक आता है ना, राजा, इतना बड़ा राजा में बन गया अचानक। तो इससे विचलित नहीं हुए थे भगवान राम, क्योंकि तुरंत उस रात को क्या हो गया, तुम अभी राजा नहीं बनोगे। तो ये खबर मिली जब राजा बनोगे तो विचलित नहीं हुए, जब ये खबर मिली राजा बनोगे तभी भी विचलित नहीं हुए। इसको कहते हैं स्टेडफास्टनेस और रिस्पॉन्सिबल रहना, राइट? अगर हमारा फोकस हट जाए हमारे काम से, जनरली क्या होता है, लोग ऐसे होते हैं कि कुछ पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो सोचते हैं कि अभी तो मजा आएगा ना, चार नौकर चाकर मिलेंगे, जो बोलूंगा वो होगा। इसके लिए पद और प्रतिष्ठा नहीं लेनी चाहिए हमें, पद या फिर कोई भी पोस्ट हमें लेना चाहिए केवल सेवा देने के लिए। ये भगवान राम यहाँ पे दिखाते हैं। और जैसे ही वो पद भी चला गया तो तुरंत वनवास जाने के लिए रेडी है, राइट? इस तरह से ये चार प्रसंगों में भगवान राम ने दिखा दिया था कि मैं यहाँ पे ये चीजें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मैं विचलित नहीं होऊंगा,
भले जनता कितनी रो रही है, लक्ष्मण रो रहा है, राइट? लक्ष्मण रो रहे थे, लेकिन लक्ष्मण रो रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मण कमजोर है। एक्चुअली जब आप दूसरों के लिए रोते हो तो ये आपकी मतलब ताकत है। अगर समझो किसी को दुख हो रहा है और आप उसके लिए रो रहे हैं तो आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी क्या है? ताकत है, शक्ति है आपकी, क्योंकि आप उसके लिए रो रहे हो। लेकिन जब आप खुद के लिए रोते हो तो आपकी कमजोरी है, राइट? तो लक्ष्मण के केस में ये क्या था? शक्ति था। तो राम जब इस तरह से सोच रहे थे कि सारी प्रजा को तो ये बात पता चल चुकी है, लक्ष्मण को पता चल चुकी है और मुझे वनवास जाना है अभी, लेकिन सबसे टफ मेरे सामने कौन है? कौशल्य। अभी मुझे कौशल्य को समझाना है कि मैं वनवास जा रहा हूं। तो अभी समझाना तो है। जीवन में ऐसे प्रसंग आएंगे जब आपको किसी चीज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ डील करना ही पड़ता है। आप टालने की कोशिश करें, लेकिन उसको आपको सामने उसका मतलब आपको उससे डील करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब ये प्रसंग उनके सामने आया और जब कई कौशल्य के महल की तरफ जा रहे थे तो बीच में लक्ष्मण भी खड़े थे और लक्ष्मण मुट्ठी कस कर बैठे थे कि एक बार अगर राम इशारा कर दे तो पूरे अयोध्या को मैं ध्वस्त कर दूं, आज के आज अभी इधर इस क्षण, जिन्होंने भगवान राम के साथ इतना अन्याय किया है। लेकिन लक्ष्मण को ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान जब वहां से गुजरते हैं तो लक्ष्मण की तरफ देखते ही नहीं। जैसे आप लोग भी देखते हैं ना, गर्मी होती है तो गर्मी तो भगवान जानते हैं कि ये अभी गुस्से में बहुत, इसको अगर मैं देखूंगा तो इसका गुस्सा और उबल के निकलेगा, तो देखते नहीं और उसको निगलेक्ट करके आगे निकल जाते हैं। तो कौशल्य के महल में जाते हैं। अब कौशल्य के महल में कैसा सीन है, यहाँ पे वर्णन है कि कौशल्य को अभी तक इस सूचना का किसी ने नहीं बताया था कि कौशल्य नहीं जानती थी कि राम को वनवास होने वाला है। और कौशल्य एकदम उत्साह में थी और कहते हैं कि कांस्टेंट ऑस्टेरिटीज, कंटिन्यूअस तपस्या और उपवास, इससे कौशल्य पतली दुबली हो गई थी। अपने पुत्र के लिए पूजा पाठ करना, तपस्या करना उसका चालू था। जब कौशल्य के महल में भगवान राम आए, ये वहां का वर्णन है। और कौशल्य के बारे में आप जानते हैं, यहाँ रामायण में भी वर्णित है कि दशरथ महाराज की जो मेन 3 पत्नियां थी, कौशल्य, सुमित्रा और कैकेयी, इसमें से ज्यादा टाइम दशरथ महाराज ने कैकेयी के महल में बिताया था। जिसका मतलब सीधा सीधा अर्थ था कि कौशल्य को ज्यादा समय नहीं दिया गया था। इसलिए रामायण में यह वर्णन आता है, कौशल्य had accepted her fate। तो कभी कभी क्या होता है कि हम, क्या हो गया, ठंडी ज्यादा हो रही है क्या आपको? हाँ तो ये अच्छा 2 AC है, उधर पीछे भी है क्या? हाँ तो उसका टेम्परेचर एकदम कम कर दीजिए। टेम्परेचर जो है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल में लाइए, बाकी तो कंट्रोल में ही है हमारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैदा मिली उसको आज। यहाँ पे लिखा गया है कि एक्चुअली जब इस प्रकार से व्यवहार हुआ था कौशल्य के साथ, तो कौशल्य ये नहीं सोच रही थी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, राजा मेरे को समय देते नहीं है। नहीं, कौशल्य ने स्वीकार किया था कि जब राजा को ऐसा व्यवहार करना है तो राजा कर रहा है, मैं उसके साथ कुछ बात करके उसके जीवन में और दुख क्यों बढ़ा। जब राजा सुखी है, अपने सुखी से समय बिता रहा है और राज्य संभाल रहा है, इसलिए कौशल्य ने अपना समय जो है ज्यादा से ज्यादा भगवान की आराधना करने में और समाज की सेवा में लगा दिया था। यहाँ पे वर्णन आता है कि उन्होंने ऐसे हजारों जो गरीब बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनको गुरुकुल चला रही थी कौशल्य उस समय, और इनके लालन पालन में, सेवा में अपना समय बिताती थी। तो इस तरह से जीवन में विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी कौशल्य ने निश्चय किया था कि मुझे जो जीवन में भगवान के कृपा से, मेरे नसीब से, कर्म से जो मिला है, लेकिन इसके प्रति गुस्सा करके, कंप्लेंट करके अपना समय बर्बाद करे। इससे अच्छा है कि मेरे पास भी मौका है। रानी थी ना कौशल्य,
तो मैं गुरुकुल चला सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ जनता की, इसमें अपना समय बिता देती। और जब दशरथ महाराज के इन वचनों को बताने के राम महल में आए, राम फोकस थे, उनको मालूम था कि मेरे पास समय कम है और तुरंत बता कि मुझे यहाँ से निकलना है, ज्यादा देर रुकूंगा तो ये लोग रुकने देंगे नहीं। तो राम जब आते उनके सामने और एकदम निश्चय करके खड़े हैं कि माँ को ये बता के निकलना है, इतना आसान चीज नहीं है। जिन्होंने सपने संजोए हैं कि मेरा बेटा कल राजा बनेगा, एक रात में जब चीजें पलटी हो गई, उनको कैसे बताऊं मैं। जो राम वहां पे आते हैं और राम चुपचाप खड़े हैं उनके सामने। उस समय कौशल्या कहती है कि आपके पिता इतने महान हैं कि उन्होंने जो भी वचन दिया है पूरा कर देंगे। ये बोलती है बिना जाने कि क्या हुआ है। तो ये तो पता था, रघुवंश में ये उनका परंपरा था कि जो भी वचन दिया गया है पूरा होना चाहिए। तो बोलती है कि आपके पिता इतने महान हैं, हर वचन पूरा करेंगे। राम चुपचाप बैठे हैं, उनको पता है भाई बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है। फिर कौशल्या कहती है कि हमारे राज्य में कभी भी ईर्ष्या का प्रवेश नहीं हुआ और आज आप राजा बनके प्रजा का इस तरह से लालन पालन करोगे कि राज्य में ईर्ष्या कभी प्रवेश करेगी नहीं। सिचुएशन इसके विपरीत था, राज्य में ईर्ष्या प्रवेश कर चुकी थी। इसका अर्थ एक्चुअली हमारे आचार्य देते हैं और दूसरा तरह से तो कहते हैं कि एक्चुअली कौशल्या एक तरह से देखा जाए तो सही है। कैसे सही है कि राम ने यहाँ पे ईर्ष्या किसने किया था? कैकेयी ने, बराबर है, राम के प्रति कि इसको कैसे राज्य मिलेगा, मेरे पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, एक ईर्ष्या थी, बराबर है। लेकिन राम ने कौशल्या कैकेयी को ये मौका देकर, ठीक है आपको राज्य चाहिए आप लीजिए, अपना त्याग करके ईर्ष्या को एक्चुअली अयोध्या में प्रवेश करने नहीं दिया था, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। क्योंकि उन्होंने त्याग दिया ना, तो अभी ईर्ष्या करने को कोई सवाल नहीं, चलो ले लो कुछ ले लो। एक्चुअली कौशल्या के हिसाब से एक तरह से सही कहा गया है, राइट। और कौशल्या कहती है कि एक्चुअली कैसा है ना कि आपके पिता ने जो शब्द दिए हैं और उसको पूरा करेंगे और उनकी इच्छा से आज आप क्या करोगे, दूसरे दिन कल उस राज सिंहासन पर बैठोगे जिसमें बड़े बड़े हमारे राज ऋषि इस गद्दी को चला चुके, जैसे नाम दिया उन्होंने रघु, ककुत्सु, मुचुकुंद, ऐसे अनेक राजाओं का नाम लिया। बोलने लगी इनकी कृपा से आप वहां पे बैठने वाले हो। और उस दिन कौशल्या ने क्या किया था, राम के लिए भोजन बना के रखा था। तो आज मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज के बाद राम क्या बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं। अभी राजा बनने के अभी तो क्या है, मेरा पुत्र है, आज मैं जो भोजन खिलाऊंगी अंतिम भोजन होगा, एक माता अपने पुत्र को भोजन खिलाएगी। कल से ये राजा बनेंगे तो मेरे पुत्र जैसे नहीं रहे, मतलब पुत्र है बट एक भाव अलग हो जाता है। तो उस दिन कौशल्या ने एक्चुअली अपने हाथ से राम के लिए प्रसाद बनाया था और सोच रही थी कि ये अंतिम में उसको प्रसाद खिलाना, एक्चुअली अंतिम प्रसाद ही हो जाएगा वो, राइट। तो रामायण एक्चुअली इतना मतलब कठिन प्रसंग है, अगर आप इनके कैरेक्टर में घुसेंगे तो मतलब आपके आंखों से आंसू झलकेंगे कि एक माँ सोच रही है कि मैं बेटे को अपने आज अंतिम प्रसाद खिला रही हूँ, एक्चुअली अंतिम प्रसाद ही खिला रही है देखा जाए तो। इस तरह से राम वहाँ एकदम स्थिर होकर खड़े रहे और अपने माँ की तरफ अपना सिर झुकाकर अभिवादन किया और कहने लगे कि एक्चुअली इतने साल तक आपने बहुत सारी तपस्याएं की है। तो कौशल्या ने बहुत तपस्याएं की थी, पूजा अर्चना की थी भगवान की, कि जनता का कल्याण हो, मेरे पुत्र का कल्याण हो, राजा का कल्याण हो, राइट। और इतने सारी अपेक्षाएं राम के ऊपर अभी इस समय है कि राम बहुत अच्छा करने वाले हैं, प्रजा का बहुत अच्छा करने वाले हैं। इन सब बातों को लेकर कौशल्या बैठी है, जितने में राम कहते हैं, राइट, कहते हैं कि The royal seat is not meant for me anymore। ये जो राजगद्दी है ना, ये अभी मेरे लिए नहीं है माँ, ऐसा करके राम बोलते हैं। तो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे एक स्पेशल मिशन में जाने के लिए सिलेक्ट किया है। कौन सा स्पेशल मिशन है भाई? स्पेशल मिशन कौन सा है? भरत को राजा बनाना है, राइट। तो
जब ये बोलते हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पिता ने ये निश्चय किया है कि मैं इस समय अभी तुरंत, और वो यात्रा कहते हैं, वनवास नहीं कहते मुझे यात्रा में जाने के लिए कहा है। किधर? दंडकारण्य वन में 14 साल के लिए अकेले रहने के लिए, क्योंकि वनवास तो अकेले को बोला था राम को, ना ही सीता के लिए बोला था, ना ही लक्ष्मण के लिए बोला था। बोले मुझे अकेले जाने के लिए बोला है। और कहने लगे आज से मेरा भोजन क्या होगा? आज से बोल रहे हैं, जाना कल है, लेकिन अभी से बोल रहे हैं आज से मेरा भोजन होगा कंदमूल, फल फूल और पत्ते। अभी मैं ये प्रसाद नहीं ले सकता हूँ। और कहने लगे नदियों का पानी और जंगल में मिलने वाला शहद, ये सब मेरा आज से प्रसाद होगा। और कहने लगे कि मैं जानता हूं कि मेरे इन वचनों की वजह से आपका हृदय दुखी होगा, सीता का मन दुखी होगा, बट ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? हम सब सारी जनता की और राज्य की भलाई के लिए कर रहा हूं। जब कौशल्या सुनती है तो उसी जगह पे फेंट होकर गिर जाती है। यहाँ पे वर्णन आता है ऐसे जैसे कि मानो किसी पेड़ की एक नाजुक टहनी होती है ना, उसको कुल्हाड़ी से अगर तोड़ दे तो तुरंत गिर के नीचे गिर जाता है, वैसे कौशल्या नीचे गिर जाती है और उसके मुख से खाली निकलता है राम राम ऐसे करके उच्चारण करती है धीरे धीरे से। और फिर उसी समय जब ये प्रसंग हो रहा है वहां पे रामायण में ये कहा जाता है कि इस तरफ उस तरफ कैकेयी के महल में वहां कौन दुखी था? दशरथ महाराज। वो तो दुखी इतने थे कि वो महल के बाहर भी आके जनता को मिल नहीं सकते थे। उधर दशरथ महाराज दुखी, यहाँ पर कौशल्या दुखी। तो कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा लग रहा था मानो राम अपने माता पिता को मार रहे अपने शब्दों से। और उसी समय राम कहते हैं कि मुझे तुरंत अयोध्या छोड़ना है और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब थोड़ी देर में जब कौशल्या को होश आता है तो कौशल्या का हृदय और उनके आंखों से अश्रु निकलते हैं और वो कहना चालू करती है कि आज तक मुझे जितना दुख नहीं हुआ, अगर मैं संतानहीन भी रहती ना तो भी चल जाता, लेकिन संतान होने के बाद जो दुख झेल रही हूँ इससे बड़ा दुख आज तक झेला नहीं। और एक्चुअली कौशल्या जब अपना हृदय बताते हुए कहती है कि बचपन से लेकर आज तक जितना असहाय मैंने महसूस नहीं किया उतना असहाय आज महसूस कर रही हूँ। तो कहती है मेरे जीवन में तो सुख कभी दिखाई नहीं है। जब मैं रानी थी तो राजा ने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने सोचा कि आखिरकार मेरा पुत्र राजा बन रहा है तो उस सम्मान के साथ मैं जीऊंगी। आप लोग ये बात ठीक से अगर देखें तो आपको समझ में आएगा। एक राजमहल है, राजमहल में रानियां हैं 3, उन 3 रानियों में क्या स्टेटस है आप समझिए कौशल्या का। जब दशरथ महाराज कैकेयी के साथ ही अपना पूरा समय बिताते थे तो वो तो फेवरेट क्वीन थी, उसके हिसाब से क्या राजमहल में गतिविधियां होंगी आप देख सकते हैं। हालांकि ये सब लीला है भगवान के शुद्ध भक्तों की, बट इससे ये दिखाया जा रहा है कि आप कितने भी बड़े महल में क्यों ना हो, कितने भी बड़े सिचुएशन में क्यों ना हो, हर समय कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें हमेशा दुख देंगी, जिनको हम टाल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये भौतिक जगत ऐसा है जहाँ हमें दुख झेलने के लिए भेजा गया है। तो भगवान के परिकर भी जब यहाँ आते हैं तो अपने लीलाओं से दिखाते, देखो इससे बढ़िया पोजीशन कहाँ मिलेगा मेरे को, मैं एक राजा की रानी हूँ लेकिन मेरी स्थिति क्या है देख लो। एक तो आपको लगेगा फिर कैकेयी बहुत खुश है, नहीं कैकेयी भी खुश नहीं है। जब कैकेयी राम को वनवास भेजकर वो भी दुखी होगी धीरे धीरे फाइनली। इस तरह से जब वो कौशल्या बोलती है कि जब राजा है दशरथ महाराज तो उनके साथ भी मुझे कभी वो आनंद और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, और हमेशा मुझे अपने जो को-वाइफ बोलते हैं राइट, को-वाइफ सौतन बोलते राइट आप लोग, तो उनके हमेशा दासी होकर रहना पड़ा। और आज 25 साल के बाद मुझे लगा था कि आखिर मेरा बेटा राजा बनने जा रहा है, लेकिन मैं सुन रही हूँ कि मेरा बेटा वनवास जा रहा है। ठीक है, वनवास राजा नहीं बनना तो ठीक है, लेकिन राज्य में नहीं रहेगा और वनवास जाएगा, ये सुन के और ज्यादा दुख है। ठीक है राजा नहीं बनना है लेकिन राज्य में तो रह रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। और कहने लगी ऐसा लगता है कि दैव ने मेरे जीवन में खाली अपमान ही अपमान रखा हुआ है। और सोचने लगी कि
शायद सपने में ही मेरे को कभी सम्मान मिले। और कहने लगी कि मेरे सारे सपने यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। इस प्रकार होने लगी कौशल्या और कहने लगी कि मेरे वर्षों की तपस्या बर्बाद हो गई। राइट, इतनी सारी तपस्या क्यों की थी कौशल्या ने? ताकि राम राजा बने, अच्छे से रहे। लेकिन उन सारी तपस्या का फल क्या मिल रहा है? राम वन में जाके कंदमूल खाएंगे। सोचो जरा, इतना सारा तपस्या पूजा पाठ करके ये सोच रही थी कि राम राजा बनेंगे, राजसी ठाट में रहेंगे, महल में घूमेंगे, लेकिन हो क्या रहा है? ये तो वन में जाएंगे और वन में जाकर कंदमूल फल खाएंगे। कहाँ सोएंगे? जमीन पे सोएंगे। कहाँ महल की वो नाजुक गद्दी और कहाँ जमीन में सोने का प्रसंग? ये सोचकर कौशल्या दुखी होने लगी और ये कहने लगी कि ये बात सुनकर के आप राज्य छोड़ के जा रहे हैं, अभी तक मैं जिंदा हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है, कि आपके विरह से मैं मर नहीं गई, अभी मैं जिंदा हूं। ये अगर आप ये भागवत में श्लोक आता है तो कहते हैं कि भगवान के नाम को सुनकर, उनका जाप कर कर अगर हमारा हृदय नहीं पिघल रहा है तो हमारा हृदय कैसा है? स्टील का हृदय जानते हैं? स्टील का हृदय नहीं पिघलता है, इंसान का हृदय होगा तो पिघलेगा ना। तो कौशल्या कह रही है कि मेरा हृदय कैसा है? पत्थर का लगता है। आपके विरह से मुझे दुख होना चाहिए, मुझे जीवित ही कैसे रह रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जीवित कैसे हूं। राइट, और उस तरह से वहां गिर गई। इस प्रकार एक बछड़ा अपने माता से जब दूर हो जाता तो गाय, पता है देखा कि गाय कितनी विचलित होती है, गाय बार बार यहाँ वहां देखती है, किधर है बछड़ा। इस प्रकार करने लगी और पूछने लगी कि किसने कहा तुमको अयोध्या छोड़ने के लिए? तो राम बोलते हैं किसी ने नहीं कहा। तो राम भी जानते हैं कि मैं बोलूंगा तो और झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो कितना बैलेंस करना पड़ रहा है। देखो, एक तरफ कौशल्या को संभाल रही है, दूसरी तरफ कैकेयी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए बोल रहे हैं। किसने पूछा? किसने कहा? नहीं, किसने नहीं कहा, ये पिता का आदेश है मेरे लिए, ऐसा कह रही है। राइट, उस तरफ लक्ष्मण जब सुन रहा है सब कुछ, उसका गुस्सा और बढ़ गया और लक्ष्मण कहने लगा ये सब पिताजी हमारे काम के शिकार हो गए हैं। काम के शिकार मतलब कैकेयी सबसे सुंदर उनकी पत्नी थी। तो लक्ष्मण का कहना है कि एक्चुअली राम का कोई दोष नहीं है। आज तक इतने सालों में मैंने एक भी अयोध्या के प्रजा को कभी राम के बारे में गलत बोलते नहीं सुना है। राम में गलतियां ही नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी स्त्री के वश में आ गए हैं और स्त्री के वश में आने की वजह से उन्होंने राम को वनवास भेजने के लिए कह दिया है। और कहने लगे आज मैं, ये लक्ष्मण कह रहे, आज मैं अयोध्या के गेट में खड़ा हो जाऊंगा और देखता हूं कौन मेरे को रोकता है। जो भी मुझे रोकेगा राम को यहाँ रोकने से, उसको मैं भेज दूंगा, ऐसे करके डायरी में। राइट, लेकिन फिर राम लक्ष्मण को समझाते हैं और राम कहते हैं कि देखो मेरा जो मन है कभी भी अधर्म से विचलित नहीं होता है या अधर्म के मार्ग पर नहीं जाता है। राइट, जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, जब मधुमक्खी निकलती है अपने छत्ते से, मधुमक्खी जब अपने छत्ते से निकलती है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, फूल में जाके वहां से वो मधु निकाल के वापस छत्ते में लेके आना। तो कहते हैं कि मेरा जो मन है, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं धर्म के मार्ग में चलूंगा, मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है तो मुझे उसका पालन करना है। राइट, मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। इस तरह से जब वो कहते हैं, और फिर राम ऐसे कई उदाहरण देते हैं कि इतिहास में ऐसे कई राजा हो गए जिन्होंने अपने पुत्रों को अनेक अनेक कठिन उपदेश दिए। जैसे जमदग्नि मुनि, आपको मालूम रहेगा, परशुराम के पिता, उन्होंने तो परशुराम को सीधा बोल दिया था माँ की गर्दन उड़ा दो, सुना होगा ना आपने प्रसंग, और परशुराम ने गर्दन काट भी दिया था, ये जानते हुए कि पिताजी को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन कठिन है ना। तो राम बोलते हैं कि मेरे पिता ने तो मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया ना, माँ की गर्दन काट दो, मुझे तो बहुत सिंपल चीज कहा है, खाली 14 साल के लिए वनवास जाना है। ऐसे कह रहे मानो अभी खेलते खेलते जाएंगे, आंगन में वापस आएंगे, तो कुछ नहीं कहा है मुझे, खाली बोला है ऐसे वन में जाओ और थोड़ा सा टहल के आ जाओ, इस तरह से कहते हैं। और उस तरह कौशल्या कहती है तुम हर बार पिता की बात मानोगे, मेरी बात नहीं मानोगे। ये पिताजी कह रहे वनवास जाओ, मैं कहती हूँ तुम वनवास मत जाओ, तो कौशल्या कहती है मेरी भी बात मानो। उस समय राम कहते हैं
कि ऐसी बात नहीं है, मैं आपको भी बात मानता हूँ, लेकिन पिताजी ने वचन दिया है और पिताजी के धर्म को बचाना मेरा कर्तव्य है इस समय, राइट। और मैंने ऑलरेडी मेरे पिताजी को प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी बात को पालन करूंगा, उनको समझाऊंगा, मानूंगा। इस तरह से कहते हैं कि जब आपका आशीर्वाद रहेगा मेरे ऊपर, देखिए कभी भी जीवन में याद रखिए, अगर हमारे ऊपर भगवान का और वैष्णव का और साधुओं का अगर आशीर्वाद रहेगा, जीवन की कोई भी परिस्थिति भले दिखने में बहुत भयंकर बेकार दिखने लगे, लेकिन वही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। क्योंकि वास्तविक देखा जाए तो कोई भी चीज यहाँ इस संसार में ना तो बुरी है ना तो अच्छी है। हम जिस प्रकार से उस चीज को परस्यू करेंगे उसके हिसाब से वो चीज अच्छी या बुरी हमारे लिए है। अगर कोई घटना हमारे जप को बढ़ाती है तो अच्छी है ना, अगर कोई घटना हमारे जप को कम कराती है तो घटना बुरी है। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो एक्चुअली कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो हमारे लिए बेकार है। हर स्थिति, हर दिन, हर टाइम, हर पल क्या है हमारे लिए मौका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये समझाने लगे इस तरह से माँ को, बोलने लगे आपकी कृपा से ये जो वनवास जा रहा है 14 साल इतने अच्छे बीतेंगे और इससे इतना मैं सीखूंगा, जानूंगा। ऐसा कहना बड़ा आसान है, आसान है कहना। जब आपको पता चले कि आपके कंपनी में आपका शेयर मार्केट में लगाया हुआ 50 लाख रुपए डूब गया, हरे कृष्ण। रामायण को समझना है तो पहले अपने जीवन की स्थितियों को लाइए यहाँ पे। पता चला कल जिसका रहे थे उसने लेटर लिख के भेज दिया, कल से हम लोग अलग, प्रॉपर्टी खत्म, राइट। किसी ने धोखा दिया, किसी ने प्रॉपर्टी चोरी, कुछ भी हो सकता है जीवन में हमारे। तो हम लोग इन स्थितियों से विचलित ना हो जब तक हमारे ऊपर भगवान का, वैष्णव का, साधुओं का आशीर्वाद है। हर स्थिति हमारे लिए क्या बन जाती है, एक मौका बनता है भगवान का अच्छे से भजन करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार बोले तो कौशल्या थोड़ी शांत हो गई, है ना। और साथ में देख रही है उस तरफ कि लक्ष्मण गुस्से में है और लक्ष्मण गुस्सा होके, है ना, चिल्ला रहे हैं और राम को, लक्ष्मण को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत अगर हमारे पिता को किसी के तो हम दोनों की है, स्पेशली मेरी है। अगर मैं पिता का साथ नहीं दूंगा उनके सबसे आवश्यक जरूरत के टाइम पे, तो मैं उनका पुत्र कैसे खिलाऊंगा। अच्छा, तो जब उनको मेरी जरूरत है तो मैं उनका साथ देना जरूरी है मेरे लिए। ऐसे करके समझाते हैं और कहते हैं देखो हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, उस प्रकार होना चाहिए जैसे जब किसी घोंसले में पंछी जन्म लेते हैं ना, बच्चे पंछी के शुरुआत में माता पिता बच्चों को क्या करते हैं, पंछी छोटे छोटे उनको खिलाते पिलाते बड़ा करते हैं। लेकिन जब पंछी बड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसको खुद भोजन अपना ढूंढना चाहिए ना, खुद भोजन लेके आके देना चाहिए ना माता पिता को, क्योंकि बड़ा हो गया ना वो कहते हैं राम की अभी हमें ऐसा होना चाहिए, अभी हम बच्चे नहीं है कि छोटी छोटी बातों, इसको छोटी छोटी बातें कहते हो, कि छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग उनको तकलीफ दें, गुस्सा करें उनके ऊपर। ऐसे कह रहे हैं 14 साल मतलब ऐसे ऐसे यूं उड़ जाएगा, है ना। तो वास्तविक अगर हम देखेंगे किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति को, इसलिए बार बार रामायण में प्रसंग आपको आएगा, जहां भी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है, वैष्णव का आशीर्वाद है, कोई भी स्थिति आपके लिए क्लेशदायक नहीं बन सकती, क्योंकि वो स्थिति में आप अच्छा भजन कर पाएंगे भगवान का जब आशीर्वाद रहेगा तो, राइट। इसलिए वो कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस समय पिताजी को हमारी जरूरत है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, राइट। और कहने लगे यही दैव की इच्छा है, नहीं तो अगर ये दैव की इच्छा नहीं होती तो जो कैकेयी मुझसे इतना प्रेम करती थी एक दिन पहले तक, बचपन से अगर आज तक तो प्रेम ही किया ना मुझसे, अचानक कैसे बदल गई वो। आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपके साथ कोई रहता है इतने साल तक ठीक ठाक, अचानक वो बदल जाता है। समझ जाने का किसकी इच्छा है, दैव की इच्छा है। दैव की प्रेरणा से, दैव की इच्छा से वो व्यक्ति इस प्रकार का स्वभाव दिखा रहा है ताकि आप थोड़े भक्ति में तेज हो जाएं, सीरियस हो जाएं,
थोड़े गंभीर हो जाएं, थोड़े आगे बढ़े, राइट। इस प्रकार कहते हैं। उस तरफ लक्ष्मण और राम कहते हैं कि एक्चुअली दुख को सुख में बदलने की कला क्या है? कोई भी दुख अगर हमारे जीवन में सुख में कैसे बदले? जो कहते हैं sometimes most meticulous plans fail miserably and other times things work out perfectly even though completely unplanned। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कोई आपने चीज प्लान नहीं किया लेकिन